आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर एक पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी पूरे सेटअप बिल्ड की जो कि 35,000 में मैंने खुद ही बिल्ड किया था। ऊपर आई कार्ड में आपको वीडियो शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली 35,000 रुपीज का सिर्फ पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सेटअप बिल्ड नहीं होने वाला है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सिंपली यहाँ पर पीसी बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हमने जो पीसी में चूज करना है वो है प्रोसेसर। यहाँ पर मार्केट्स में 35,000 की रेंज में आपको बहुत से मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेसर मैं आपको आज की वीडियो में रिकमेंड करने वाला हूँ वो Core i5 का 4th जनरेशन है। Core i5 4th जनरेशन प्रोसेसर आपको मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 8,000 तक का आजकल इजीली देखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों ने यार 6 से लेके 7,000 में भी बाय किया है, तो 8,000 इसकी मैक्सिमम प्राइस है। इस प्रोसेसर को रिकमेंड करने की सिंपली वजह ये थी कि आप कल को अपने प्रोसेसर में अपग्रेडेशन करके i7 का 4th जनरेशन भी लगा सकते हैं, जिसकी बदौलत आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप अभी से i7 3rd लगा लेंगे तो बाद में आपके पास अपग्रेडेशन करने का कोई चांस नहीं होगा। मदरबोर्ड आप कोई भी सिंपली लगा सकते हैं जो इस प्रोसेसर को सपोर्ट कर ले। मेरे नजदीक H81 एक अच्छी चॉइस रहेगी। रैम आपने यहाँ पर 8GB यूज करनी है, 500GB की यहाँ पे हार्ड ड्राइव यूज होगी। पावर सप्लाई की बात करें तो 450 वॉट से लेकर 500 वॉट तक की यूज करी है। एंड कोशिश करना है कि आपकी पावर सप्लाई 80+ हो एटलीस्ट, ताकि आपको पावर सप्लाई से कोई भी शिकायत ना हो। एंड केस जो होगा यहाँ पर वो नॉर्मल होगा। तो इस पीसी की अगर प्राइस की बात करें तो ये पीसी आपको मार्केट्स में 18,000 रुपीज तक का इजिली कॉस्ट कर लेगा। अब 18,000 में ये पीसी मेरे नजदीक बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको इससे महंगा देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आपकी सिटी का ही प्रॉब्लम होगा, या आप जिस शॉप या मार्केट में गए उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो 18,000 इसकी प्राइस ऐसी है जिसमें आपको मिल जाना चाहिए। 1,000 रुपए ऊपर या नीचे हो भी सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर जो इस पीसी को कंप्लीट करेगी चीज वो SSD है। SSD को मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा आप सभी को किसको पेयर करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैंने जब 2 पीसी बिल्ड किए थे, एक मेरे दोस्त का था और एक मेरा था। प्रोसेसर में भी काफी फर्क था, लेकिन जिसमें मैंने SSD पेयर करी थी वहां पे गेमिंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल यूज परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, और जिसमें SSD नहीं थी उसमें पीसी काफी ज्यादा स्लो वर्क कर रहा था। तो SSD आज के दौर में एक लाजमी सी चीज है, और मेरे नजदीक अगर आप पीसी 20,000 का भी कोई पीसी बिल्ड करते हैं तो उसमें SSD को कोशिश करें लाजमी पेयर करें। सिर्फ 3,000 तक की आपको यार यूजुअली मिल जाती है। अली एक्सप्रेस पे तो यार आपको 1500 तक की भी SSD मिल सकती है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती है। मैंने खुद पर्सनली यूज भी की है ऐसी SSD। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप अली एक्सप्रेस से भी मंगवा सकते हैं। SSD के साथ ये पीसी बिल्ड आपको राउंड अबाउट 22,000 रुपीज का कॉस्ट करेगा। आपके लिए मैं अगर 23,000 भी लगा लूं तो यार इनफ है। इसके दरमियान ये पीसी आपको मिल जाना चाहिए। अब जो मेन चीज यहाँ पर हमने चूज करनी है वो है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड के लिए जो हमारे पास बजट बचता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। ग्राफिक्स कार्ड के लिए हमारे पास तकरीबन 12,000 रुपए बचेंगे अगर हम लोग SSD को पेयर करते हैं। 12-13,000 में जो ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं वो GTX 650 मिल सकता है 2GB वाला। ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी बेहतर है, ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही बेस्ट है, लेकिन स्टिल आप इसको पेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर R7 260X 2GB बाय कर सकते हैं AMD की तरफ से। अगर तो आपको एक ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है देन डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। अगर तो आप SSD नहीं पेयर करते भाई, आप SSD कम प्राइस में बाय कर लेते हैं या कोई भी सी नोड हो सकता है, तो आप ग्राफिक्स कार्ड में यहाँ पर GTX 750 Ti यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा मार्केट्स में आजकल इन है। लोग इसको बाय भी कर रहे हैं यार। आपको 16,000 या 17,000 में आराम से मिल जाएगा। लोग 15,000 में भी इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप RX 560 2GB वाला वर्जन बाय कर सकते हैं AMD की तरफ से, या फिर आप GTX 660 बाय कर सकते हैं 2GB वाला। तो ये ग्राफिक्स कार्ड की यहाँ पर चॉइसेस है आपके पास, आप इनमें से कोई भी ग्राफिक्स कार्ड चूज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर ये कि आप SSD वाला पीसी ही बाय करें। अगर आप बाद में कोई अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ वन टाइम बजट है, अगर तो आप बाद में थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन कर सकते हैं, लाइक 1-2 महीने बाद आप SSD पेयर कर लें, देन आप विदाउट SSD वाला पीसी भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप अली एक्सप्रेस से भी SSD कम प्राइस में बाय करके पीसी में पेयर कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर पीसी बिल्ड। परफॉर्मेंस की बात करें तो इंशाल्लाह आपको जो परफॉर्मेंस चाहिए वो मिल जाएगी। अब इसका मतलब बिल्कुल हल्के से ये नहीं है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करें Cyberpunk 2077 की, मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। आप इसके बेंचमार्क्स यूट्यूब पे भी सर्च करके जान सकते हैं। मेरा काम जस्ट स्पेसिफिकेशन देना था जो कि मेरे नजदीक इस प्राइस पॉइंट में बिल्कुल बेस्ट है। लोग यहाँ पर Xeon भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन Xeon का मसला ये है कि यार अवेलेबिलिटी का काफी प्रॉब्लम है। कुछ मार्केट्स में अवेलेबल है, कुछ मार्केट्स में नहीं अवेलेबल। लाइक जब मैं मार्केट गया था तो वहां पर मिनिमम Xeon का जो पीसी पड़ा था वो 25 से लेकर 30,000 तक का था। तो बंदा ग्राफिक्स कार्ड में क्या लगाएगा, क्वाड्रो 600।
तो यही थी आज की वीडियो की गाइड भाई। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। किसी ने अगर इस रेंज में बिल्ड करना है आपके दोस्त वगैरह ने तो यार वीडियो का लिंक उसके साथ शेयर करो ना यार। अजीब आदमी अपने तक महदूद रख रहे हो इस चीज को। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ जाके लाइक करो, वहाँ पे भी न्यूज वगैरह आती रहेंगी। और इसके अलावा इंस्टाग्राम यार जो मेन चीज है बाइक का फेस रिवील वगैरह सब हो चुका है वहाँ पे आप फॉलो मारो। दीगर इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है जो बड़ी आला चल रही है भाई प्रोडक्ट रिव्यूज की, उसको वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका बजट 35,000 से ज्यादा है या फिर कम है तो स्क्रीन पे जितनी भी बिल्ड्स देखने को मिलनी है सारी की सारी न्यू है, तो इनको वॉच करके अपने स्पेसिफिक बजट में पीसी बिल्ड कर सकते हैं।